साहब अम्बेडकर को उन्होंने चुनाव हराया था, तभी बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव में 75,000 से ज्यादा फर्जी वोट डलवाए गए थे, इनवैलिड वोट करे गए थे। इन सब पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मंशा दलित विरोधी, संविधान विरोधी है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर से चिढ़ते हैं। और यही आपने उत्तर प्रदेश में किया। कोर्ट ने फटकार लगाई थी आपकी योगी सरकार को कि आपने जो शिक्षा भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती, उसमें जो घोटाला आरक्षण किया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, अरे आप आरक्षण को लूट रहे हैं, आप संविधान को खतरे में डाल दिए। महिलाओं का भी हक है, भंडारी जी, मैं बीच में टोक रही हूँ आपको, जवाब देना चाह रही हूँ आपको। हम ना तब महिला रिजर्वेशन के खिलाफ थे, ना आज है और ना कभी रहेंगे। आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टीज हो, ये सभी पार्टी संविधान को सबसे ज़्यादा मानने वाली और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सबसे बड़े अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीज़न एक ही है, वोट बैंक। इनको वोट मिलता रहे, काम ये करेंगे कि या नहीं करेंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये चल रहा है कि चाहे संसद हो या उसके बाहर हो, कहीं पर भी हो, डिबेट के दौरान हो, ये सभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गलतियों को दिखाते रहते हैं और इन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ की हैं उसके बारे में कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करता है। विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाता है कि आप संविधान से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी वाले यह कहते हैं कि कांग्रेस और उनका पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो देश को जाति में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में जम करके तू-तू मैं हो गई। प्रदीप भंडारी ने यह कहा कि विपक्षी पार्टियां और इंडिया गठबंधन संविधान को नहीं मानता है और न ही आरक्षण पर उनका कुछ लेना देना है। यदि ये संविधान को मानने वाले होते तो इन्होंने कैसे महिला आरक्षण बिल को रोका था, वह सभी ने देखा है। तो इसका जवाब देते हुए कंचना यादव ने यह कहा कि आपने 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें आरक्षण को लेकर के क्या किया था। और इसके बाद यह डिबेट धीरे धीरे बातचीत से आपस में लड़ाई और तू-तू मैं में चली गई। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेन मकसद जो था वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का था। उनका मकसद देश के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करने का नहीं था। तभी बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने चुनाव हराया था, तभी बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव में 75,000 से ज्यादा फर्जी वोट डलवाए गए थे, इनवैलिड वोट करे गए थे। इन सब पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मंशा दलित विरोधी, संविधान विरोधी है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर से चिढ़ते हैं और ये पॉलिटिकल भाषण देने की प्रयास कर रहे हैं। किसानों की बात करी जाए, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में किसानों ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दिया। कंचना यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप स्टूडियो में हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे ज्यादा मजबूती से मौजूदा वक्त में आरजेडी ही खड़ी हुई नजर आती है। जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए या फिर बीजेपी के नेताओं की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तो सिखों का गला ही एक वक्त पर काट दिया था, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं अनुराग ठाकुर की ओर से। ये तू मैं वाली बहस कहां पर जाकर खत्म होगी? संविधान पर चर्चा हो रही है। नहीं, ये अच्छी बात है कि कम से कम फाइनली चर्चा हो रहा है। हम भी यही चाह रहे थे कि सदन में चर्चा हो। आप जो फालतू के मुद्दे और एक कॉन्स्पिरेसी थियरी और एक अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए जो एक स्टोरी लेकर आ रहे थे, उससे ब्रेक हुआ और संविधान पर चर्चा हो रही है। लेकिन कल से हम भी इनके सारे बड़े नेताओं को सुन रहे हैं और इनके पास क्या आज के मुद्दे बोलने को नहीं है। मैं जब 80 की हो जाऊंगी तब मैं मेरे मुद्दे सुनूंगी क्या? आप हमेशा इमरजेंसी पे जा रहे हो। अरे आप आज के मुद्दों की बात कर लो और एकलव्य पे बात मान लीजिए। राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं, आप उनको आईना दिखा रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं तो कर सकती हूँ, हम तो कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिजल्ट है, ये मध्य प्रदेश में सर आपकी सरकार है प्रदीप भंडारी जी, और वहाँ पे 92 गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया है, रिजल्ट आया 100% वाइवा के बेस पर वहाँ सिलेक्शन हुआ। आपको मालूम है जो सवर्ण अपर कास्ट जो मेरिट है ना, वो किसी को 75 से कम नहीं मिला हुआ है। आप गवर्नमेंट के साइट पर जाकर देखिए। लेकिन जहां से ओबीसी एससी एसटी का शुरू होता है ना, वहां से 50 आ जाता है। इसको कहते हैं एकलव्य का अंगूठा काटना और संबूक का गर्दन काटना। और यही आपने उत्तर प्रदेश में किया। कोर्ट ने फटकार लगाई थी आपकी योगी सरकार को कि आपने जो शिक्षा भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती, उसमें जो घोटाला आरक्षण किया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, अरे आप आरक्षण को लूट रहे हैं, आप संविधान को खतरे में डाल दिए। आप इमरजेंसी की बात करते हैं। एक लड़का हमारे यूनिवर्सिटी से, उमर खालिद, आज भी जेल में है 4 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। स्टेन स्वामी जेल में मर गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप किसकी बात करते हैं? तो आप बीजेपी कैसी जिम्मेदारी होगी? कोर्ट में जाकर आप बेल दिलवाइए। कोर्ट बेल देगा ना, किसी को कोर्ट बेल देगा। भंडारी जी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का मुद्दा उठाया है। प्रदीप भंडारी जी, आप जवाब दे दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, 10 सेकंड जवाब देना चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मेरी आरजेडी से जो प्रवक्ता है जी, आरजेडी सी प्रवक्ता है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं
ये संविधान हमारा इकलौता ऐसा संविधान है जिसने महिलाओं को वोटिंग अधिकार सबसे पहले दिया। आरजेडी का चरित्र देखिए, जब महिला रिजर्वेशन बिल संसद के अंदर लाया गया, आरजेडी वो पार्टी थी जिसने महिला रिजर्वेशन बिल का अपोजिशन किया था। ये महिला विरोधी लोग ये चाहते थे कि संविधान जो है पुरुष प्रधान रहे, जिसकी सोच आरजेडी की थी। तो जो लोग महिलाओं को समान अधिकार देने की बात नहीं करते, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को लागू करने की नहीं बात करते, जो जेंडर न्यूट्रल लॉज में विश्वास नहीं रखते, आज वो भाषण दे रहे। पहले कंचना जी आप खुद महिला हैं, जाके बताइए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से जाके महिला रिजर्वेशन बिल का क्यों अपोजिशन किया था। जवाब दीजिए इससे पहले आप। महिलाओं का भी हक है संविधान के ऊपर। महिला है, मैं बीच में टोक रही हूं आपको, जवाब देना चाह रही हूं आपको। हम ना तब महिला रिजर्वेशन के खिलाफ थे, ना आज है और ना कभी रहेंगे, लेकिन हमारी एक बहुत क्लियर और मांग थी उसमें कोटा विधि कोटा किया जाए। हम उस स्टैंड के साथ तब भी थे भंडारी जी, और आज भी हम उस स्टैंड के साथ हैं। आज भी उस स्टैंड के साथ है कि कोटा विधि कोटा किया जाए, ओबीसी एसटी के लिए अलग से कोटा किया जाए। लेकिन आपका चरित्र है कि आपको यूपीए की सरकार महिला रिजर्वेशन आपका चरित्र है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते थे और रख दिया। भंडारी जी आपके पास कोई जवाब नहीं है। महिला विरोधी तो आप हैं। महिला लीडर सम्मेलन होता है मोदी जी का कल, लेकिन वहाँ पर कोई महिला लीडर का फेस नहीं होता। मैं आपसे पूछती हूँ ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भंडारी जी पूछती हूँ ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एससी महिलाओं को अलग से कोटा होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? आप इस पर बता कि आपका स्टैंड यस है या नो है। हमारा अरे आप क्या बात कर रही हैं कंचना जी? आईटी मैं आपको जवाब दूंगा। आईटी आईएएस को आपने रिजर्वेशन से दूर रखा था, कांग्रेस की सरकार जिसको आप समर्थन करती थी। आईटी आईएमस और एम्स के अंदर दलितों का रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद आईटी और आईएमस के अंदर दलित रिजर्वेशन छात्र एससी और एसटी की छात्रों की सीटें रिजर्व करी गई। लेना देना है या नहीं लेना देना है? कोटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप ये से नो पे जवाब दीजिए। हमें आपसे लड़ना नहीं है, हमें जवाब चाहिए। देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी पार्टी आरक्षण की विरोधी है। वहीं बीजेपी यह आरोप लगाती है इंडिया गठबंधन के ऊपर कि आप देश को यानी कि हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं। और आजकल जो पूरी राजनीति है इन्हीं मुद्दों के चारों ओर घूमती रहती है। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि भविष्य में कि कौन आरक्षण के साथ है और कौन आरक्षण के अपोजिशन में खड़ा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।